Good morning everyone. We will continue with the new unit and it is there for the 11th standard BO. This unit is about forms of business organization. Business organization के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में ये यूनिट है और उस चीज़ में कौन कौन से टाइप्स बिजनेस के होते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है. Sole proprietorship is a such form in which the firm is owned, managed, controlled by only one person. इसमें पहला जो टाइप बिजनेस का प्रेजेंट किया गया है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें जो भी बिजनेस है वो किसी एक पर्सन के द्वारा कंट्रोल और मैनेज किया जाता है. It is such a form of business organization in which there is only one person at the top who is responsible, who directs activities of business and bear the risk of failure only by himself. तो यहाँ पे एक ही पर्सन होता है एट द टॉप, यानी बिजनेस को मैनेज करने वाला, जो अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को, जो भी उसके बिजनेस से ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है उसको वो डायरेक्ट करता है, उसे प्रोसीड करने की कोशिश करता है, और जो भी उसके बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क होता है वो उस रिस्क को अपने ऊपर उठा लेता है, और जो भी बिजनेस ओरिएंटेड लॉस या फिर जो भी बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क जो होते हैं उससे वो खुद ही सफ़र करता है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इजी एस्टैब्लिशमेंट. तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस विच इज इजी टू एस्टैब्लिश. सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ डू नॉट अफेक्ट. तो इस टाइप के बिजनेस में जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लॉ के रहते हैं या फिर लॉ के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप के बिजनेस में नहीं होती. यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो भी लॉ का रहता है उससे गुजरने की ज़रूरत नहीं होती. एनी पर्सन कैन स्टार्ट लॉफुल ट्रेडिंग एट एनी प्लेस ऑफ हिज लाइकिंग. तो इस टाइप के बिजनेस में यहाँ पे जो भी पर्सन कहीं भी अपना बिजनेस अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से स्टार्ट कर सकता है. कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स कैपिटल, यानी ओनर जो है, जो भी बिजनेस का मालिक है, वो अपना खुद का कैपिटल इस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. इफ नीडेड, इफ द फंड्स आर इनसफिशिएंट देन ही कैन बोरो द फंड फ्रॉम एनी आउटसाइड पार्टी. अगर उसे ऐसा लगे कि बिजनेस चलाने के लिए उतना फंड नहीं है तो वो किसी और पार्टी से भी फंड बोरो कर सकता है जिससे कि वो अपना बिजनेस चला सके, या फिर अपने रिलेटिव से भी मनी एक्वायर कर सकता है जिससे कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके. ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न द फंड एंड मनी, क्योंकि वो कहीं और से फंड एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं और से मनी ग्रैब कर रहा है, इस वजह से उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस मनी का रीपेमेंट भी करे. सो इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड द पर्सन इज investing his own capital in such kind of business. And if the funds are not sufficient, then at that time he will borrow fund from any outside party. And here the owner of the business is himself responsible to return that fund or money which he have borrowed from any other party. Next point is power of administration. Owner is manager of business. तो यहाँ पे ओनर जो है वो हिमसेल्फ ही बिजनेस को एडमिनिस्टर करता है और ओनर जो है वो ही बिजनेस को मैनेज भी करता है. इस वजह से इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस द ओनर इज हिमसेल्फ द मैनेजर ऑफ द बिजनेस एज वेल एज ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो. ही इज इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजिंग ऑफ एक्टिविटीज लाइक परचेज, सेल्स, कलेक्शन, अकाउंट वर्क एक्सेट्रा. वो अपने बिजनेस से जुड़े हुए कुछ काम मैनेज करता है. वो परचेज से ओरिएंटेड हो सकते हैं, सेल्स से ओरिएंटेड हो सकते हैं, कलेक्शन या अकाउंट से ओरिएंटेड हो सकते हैं. तो वो हिमसेल्फ अपने खुद से ही ये सारे काम मैनेज करता है जनरली इन सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ फर्म. हेल्प ऑफ रिलेटिव और सैलराइज्ड पर्सन एज पर द नीड.
अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प ले सकता है बिज़नेस को चलाने में, या फिर किसी सैलराइज पर्सन को अपने बिज़नेस को वो रन करने में उसकी भी हेल्प ले सकता है, या फिर उसे अपॉइंट कर सकता है. So in this type of business, generally the administration is there in the hand of the owner himself, and he is managing the work of the business that might be relating to purchase, sales, collection and account work. He may take, if needed, he may take the help of relatives or salarize the person as per his need. तो इस टाइप के बिजनेस में अगर ज़रूरत पड़े तो व्यक्ति अपने लिए किसी सैलराइज पर्सन को अपॉइंट करते हुए उसे भी काम में अपने साथ एसोसिएट कर सकता है, या फिर अपने किसी रिलेटिव को रखते हुए उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजन. फ्रीडम रिगार्डिंग द बिजनेस. Okay, the owner is having, the sole proprietor is having the freedom regarding the decision which he will take with respect to his business. So he can continue the business or he can run the business with full freedom as per his liking. Perform the activities of business with his intelligence and experience. So the sole proprietor who is involved in his business is performing the activities as per his intelligence or experience. वो जो भी business चलाता है वो खुद के इंटेलिजेंस और उसके जो भी अनुभव है उसके बेस पे वो चलाता है, कंटिन्यू करता है. Can take decisions quickly. Now sole proprietary firm में generally one person is only involved in the business, and that why he can take quick decisions with respect to his एरिया ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जनरली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता जिससे कि वो किसी चीज़ के बारे में कंफर्मेशन ले या फिर किसी चीज़ के बारे में पूछ सके. सो जनरली इन द सोल प्रोप्राइटरी फर्म द ओनर इज हैविंग द फुल फ्रीडम टू रन हिज बिजनेस इन हिज ओन वे, as well as he can perform the activity. He is performing the activity in the business as per his intelligence and experience, and because he is only the person who is managing the business, he can take the decisions that are related to business very quickly. Liability. So liability that is related to payment of debt is unlimited. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो भी लायबिलिटी जो पेमेंट ऑफ डेब्ट से रिलेटेड होती है वो अनलिमिटेड होती है. अब अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स फॉर द डेब्ट if the creditor want he can go to the court of law. तो इसमें अगर ओनर किसी तरह के डेब्ट में आता है और वो उस डेब्ट को नहीं पे कर पाता तो उस वक्त कोर्ट ऑफ लॉ में क्रेडिटर्स जाके कुछ क्लेम कर सकते हैं. So here in this kind of business the liability of the owner is unlimited. Maintenance of secrecy. Trader is sole owner of business, so secrecy is maintained. यहाँ पे जो भी ट्रेडर या जो भी सोल प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस अपना खुद से मैनेज करता है. इस वजह से जनरली जो बिजनेस अफेयर्स होते हैं या फिर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो उसी से कन्फाइंड होते के रहती है. वहाँ कोई और पार्टी के ना होने की वजह से उससे जुड़े हुए बिजनेस से जुड़े हुए मैटर किसी और को डिस्क्लोज नहीं होते. तो बेटर सीक्रेसी इज मेंटेन इन सोल प्रोप्राइटरी फर्म. पर्सनल कॉन्टैक्ट कैन बी मेंटेन्ड. इस टाइप के बिजनेस में किसी भी कस्टमर से पर्सनल कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है. Focus on the changing trend, taste, requirement, fashion can be known to give more satisfaction. जो भी चेंजिंग ट्रेंड्स है, ये रिक्वायरमेंट्स है, फैशन है, उनके ऊपर अच्छे से फोकस किया जा सकता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो कस्टमर को हम दे सके. So in this type of business, the personal contact with the customer can be maintained, through which the more satisfaction can be given to the customer by keeping a focus on the changing trend, taste, preference, likes and dislike of the customers. Centralization of ownership and management. Here owner is himself
the manager. That why the centralization of ownership and management is there. तो ये एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही मैनेज होता है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप का सेंट्रलाइजेशन है. यहाँ पे कई सारे व्यक्ति अलग अलग काम नहीं करते, एक ही व्यक्ति जो उसका बिजनेस ओरिएंटेड वर्क है उसको प्रोसीड करता है. इसलिए यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप जो है वो उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है. So this is something about the meaning of sole proprietorship, and the rest of the points were related to its characteristics. That is easy to establish, less capital is required, and power of administration, as well as the freedom of work and quick decision making. Liability is unlimited. Maintenance of secrecy is there in the sole proprietary firm. Personal contact with the customer can be easily maintained, and centralization of ownership and management is also there. Good morning everyone. Today I am going to explain you about the advantages of sole proprietorship firm. So in this unit, that is forms of business organization, one of the type is sole proprietary firm, and today I am going to explain you about the advantages of sole proprietorship firm. First one is easy establishment process. The advantages are quite similar to its characteristics. जो भी characteristics में जो point है वही कुछ points आपको advantages में भी देखने को मिल सकते हैं. तो पहला point जो इसमें है वो है easy establishment process. Establishment of firm is easy. So any person can establish the sole proprietorship firm, or sole proprietor can establish this kind of business very easy way, in a easy way. No need to prepare any document. It is not necessary to do any kind of legal formality to establish such kind of business, that is sole proprietorship firm. No need to pass through difficult or complex process of law. So in order to establish this kind of business, there is no need to pass through any difficult or complex process of law. Any person with limited capital, uneducated or having general capability can start this business. जो भी व्यक्ति जिसके पास कैपिटल थोड़ा कम रहता है, जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं होता और जिसके पास सिर्फ जनरल कैपेबिलिटीज है, वो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाज इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस. दिस फर्म कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड बाय एनीवन. नो नीड टू प्रिपेयर और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच फर्म, एंड नो नीड टू पास थ्रू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लॉ. Anyone with limited capital, uneducated or having general capability can start this kind of business. Now, second characteristics, less capital. Sole proprietor can start his business with less capital. Additional capital, if required, owner can bring money or borrowed capital from any other party or from his relative. So इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोल प्रोप्राइटर को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वो कम कैपिटल या कम फंड के साथ भी ये इस तरह का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है. एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़े इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वो इस बिजनेस में पैसा कहीं बाहर से भी ला सकता है. So the sole proprietor can start the business with less capital, and if additional capital required, owner can bring money or borrowed capital from any other party or from his relative. Maintenance of secrecy. Only one person has all authority, so he can maintain secrecy relating to business transaction. In this kind of business, only one person is there who is managing the entire business, and that why he can maintain secrecy relating to business transaction, accounts and the key factors of the business. In this form of business, secrecy is better maintained.
तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति जो होता है जो पूरे बिजनेस को चलाता है, इस वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन से, अकाउंट से या फिर की फैक्टर जो बिजनेस के है उनसे जुड़ा हुआ जो भी मैटर है वो सिर्फ उसी तक सीमित रहता है। जो व्यक्ति बिजनेस चलाता है सिर्फ उन तक ही सीमित रहता है। इस वजह से इस तरह के बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन करके रखने का जो स्कोप रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है। So secrecy is in a better way is being maintained in this kind of form. Quick decision. Chief decision maker regarding the matters related to business. So sole proprietor act as a chief decision maker regarding the matters related to business. Thereby he can take quick decisions regarding important matter of business. क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है वही सारे जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन होता है उनके बारे में सोचता है और वो डिसीजन को प्रोसीड करता है। इस वजह से क्विक डिसीजन जो है, जो भी किसी इंपॉर्टेंट मैटर का रहता है उससे रिलेटेड डिसीजन सोल प्रोप्राइटर क्विकली डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वही एक लौता पर्सन होता है जो बिजनेस को मैनेज करता है, उसे किसी और से पूछने की कुछ जरूरत नहीं होती। क्विक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स इन मार्केट एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। He can take the quick decisions according to the changes that are taking place in the market, which is known as market trends, and the changing circumstances. बदलते हालात के साथ वो भी किसी भी मैटर को लेके काफ़ी आसानी से कुछ भी सोच के जल्दी निर्णय ले सकता है। So quick decision making is possible in this kind of form because there is only one person who is managing the business, and that's why he can take quick decisions related to business matter, as well as he can take the quick decisions in respect of changing market trends and circumstances. The next point is related to personal contact. Owner himself act as a manager. He can maintain a personal contact and live contact with customers, employees and creditors. तो यहाँ पे जो भी ओनर होता है बिजनेस का वही मैनेजर के तौर पे एक्ट करता है। इस वजह से वो पर्सनल और लाइव कांटेक्ट कस्टमर्स, एम्प्लॉई और क्रेडिटर्स जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके साथ एक अच्छा कांटेक्ट बना के रख सकता है। According to changing business trends, fashion and customer preference, he can make required changes in production distribution system and keep his market safe. तो बदलते ट्रेंड्स, फैशन और कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोसीड कर सकता है और अपने मार्केट को सेफ रखने की कोशिश वो कर सकता है। So in this kind of business, the another benefit is personal contact, through which he can try to give the more and more satisfaction to his customer by keeping his focus over the changing business trend, fashion, customer preference, and he can make the required change or he can implement the flexibility as per that. That is the one of the benefit of sole proprietary firm. Sixth point is flexibility. Required changes according to changing business environment. So here the sole proprietor can implement the changes according to the changing business environment. यानी कि business environment में जो internal external environment होते हैं, business के भीतरी या बाहर जो भी changes आते हैं उसके हिसाब से वो changes अपने business में implement कर सकता है। Due to quick decision and constant awareness, he can bring flexibility to business. तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग सोल प्रोप्राइटर के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा उसे को मार्केट के बारे में कांस्टेंट अवेयरनेस भी होती है। इस वजह से वो जिस तरह का चाहिए उस तरह का चेंज अपने बिजनेस में ला सकता है। सो flexibility is related to change. He can bring the change in his business because he is having the benefit of making quick decision, as well as he is also having the constant awareness of the prevailing business environment. So that is another benefit relating to flexibility.
lacks tax burden. Income of owner is the income of the sole proprietor is being considered as the income of the owner. So personal norms of taxation are applicable to him. जो भी इनकम किसी सोल प्रोप्राइटर की होती है उसी को इनकम ऑफ द ओनर भी कंसिडर किया जाता है, और इस वजह से पर्सनल नॉर्म जो टैक्सेशन के होते हैं वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन जो टैक्सेशन में होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इस वजह से क्योंकि उसकी कुछ इनकम होती है सोल प्रोप्राइटर की। नाउ साइज इज स्मॉल एंड इनकम इज ऑल्सो लेस, बट सोल प्रोप्राइटर के जो बिजनेस का साइज होता है वो छोटा होता है, इसके अलावा उसकी इनकम जो होती है वो भी काफी कम होती है, इस वजह से बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज ऑल्सो लेस। अब क्योंकि उसकी इनकम काफी कम है इस वजह से जो बर्डन इनकम टैक्स का रहता है वो उसके ऊपर उतना नहीं होता। सो दैट इज अनदर बेनिफिट विच इज रिलेटेड टू less tax burden. Less legal restriction. Less legal restriction is there in this kind of firm. No need to get approval from anybody to increase or decrease the capital. Now, not much parties are involved in such kind of business. इसमें गवर्नमेंट या फिर कोई आउटसाइडर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे लीगल रेस्ट्रिक्शन कम होता है, और किसी और के इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से यहाँ पे आपको अपना कैपिटल बढ़ाना या घटाने का जो डिसीजन होता है वो किसी और से पूछ के लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, देयरबाय लीगल रेस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो लेस, क्योंकि बिजनेस का साइज काफ़ी छोटा होता है तो जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शन किसी गवर्नमेंट या फिर लॉ रिलेटेड जो लीगल रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो यहाँ पे बहुत कम होते हैं।